Hey everyone and welcome back to the complete guide to studying abroad. ये 3 part सीरीज है जिसमें मैं आपको वो हर एक स्टेप से वाकिफ कराऊंगा that you need to know if you wish to study abroad. वो US हो सकता है, UK हो सकता है, Australia, Canada, Ireland, any place in the world for your bachelor's, for your master's, for your MBA, anything that you want to do. This is going to be the comprehensive guide that will teach you everything that you need to know. हमने पहले वीडियो में, अगर आपने चेक नहीं किया है, then please check out करिएगा. We covered the 2 fundamental aspects of preparing for studying abroad. सबसे पहला कि आप कौन से कंट्री जाना चाहते हैं और वहां जाकर कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, and उसी के चलते what are the exams that you need to prepare for and how do you go about selecting and preparing for those exams. Once we're done with that comes the meaty part, the application process. And जैसे कि मैंने बताया था, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू इन इंडिया. इंडिया में ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जहां हम बैठते हैं, 2-3 घंटे एक एग्जाम होता है, उसमें बस टक 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 जल्दी से जितना कुछ आता है कर देते हैं, एंड देन फिर एक लंबी चौड़ी रैंक निकलती है. रैंक के चलते अगर हमारी रैंक अच्छी हुई तो काउंसलिंग में हमें अच्छी स्ट्रीम्स मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे. नहीं हुई तो नॉट सो गुड स्ट्रीम्स, नॉट सो गुड कॉलेजेस, एंड खुदा ना खास्ता अगर रैंक आई ही नहीं तो एग्जाम देते रहो, एंड दैट्स द वे इट इज. व्हाट इट मिसेस, व्हिच आई लव अबाउट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बिकॉज इट कवर्स दैट, इसकी आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके रीजंस क्या हैं पढ़ने के लिए, आप किस क्लैरिटी से इस पूरी यूनिवर्सिटी, इस पूरी डिग्री को अप्रोच कर रहे हैं. And that is something which is so different about international applications. मुझे याद है जब मैंने अपने US डिग्री के लिए अप्लाई करना शुरू किया, पहले महीने तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया कि इतनी सारी चीजें थी which comprise the application process. The most important thing is something called SOP, Statement of Purpose. इतने सारे लोग ना इसी पे चूक जाते हैं. Statement of Purpose is exactly what it sounds. आपको ये लिखना होता है in essay format कि आप इस डिग्री को क्यों करना चाहते हैं. एंड दैट इज सो हार्ड बिकॉज वी डोंट नो. मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो व्हाई वी वांट टू डू इट. हमारे लिए तो यही होता है कि अरे बैचलर्स हो गया तो मास्टर्स तो करना ही है, मास्टर्स नहीं तो एमबीए तो करना ही है, नौकरी के लिए, इसके लिए, उसके लिए. सो फॉर अस टू आर्टिकुलेट कि हमारे दिमाग में क्या था, हमारा पूरा विजन क्या है, हमारा पूरा अप्रोच क्या है, हमारा पूरा पर्पस क्या है, इज अ रियली हार्ड थिंग टू गेट डन. एंड दैट इज द फर्स्ट एंड परहैप्स द मोस्ट मीटी component of the application. फिर आता है LOR, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन. तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ये बोलती हैं कि यार आप जो बोल रहे हैं वो तो आप बोल रहे हैं और आप तो अच्छा बोलेंगे. हम उन लोगों से भी सुनना चाहते हैं जो आपके साथ काम कर चुके हैं, जो आपको अच्छे से जानते हैं कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो आपको किस ढंग से देखते हैं. एंड दे विल देन हैव क्वेश्चंस फॉर दीज रिकमेंडीज. एंड अगर ये कायदे से करें, जो कि हमेशा होता नहीं है, लेकिन अगर ये आप कायदे से करेंगे देन दिस इज अ वेरी सीक्रेट प्रोसेस. आप एज अ एप्लीकेंट ये नहीं जान सकते कि आपके रेकमेंडी ने क्या लिखा है आपके बारे में. यू टेक्निकली नॉट अलाउड टू व्यू दैट. एज आई सेड, हमेशा ये नहीं होता है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स द रेकमेंडर वुड बी लाइक यार आप कुछ ड्राफ्ट करके भेज दो, आई विल लुक एट इट, मेक एडिट्स इफ आई वांट टू, एंड देन यूज दैट एज द बेस, व्हिच इज आल्सो फाइन बाय द वे, बट इट डजंट रिमेन एज सीक्रेट एज इट शुड बी. So that is the second thing. Then the third thing is something called transcripts. We are very used to mark sheets and report cards, क्योंकि हिंदुस्तान में यही होता है. बट बाहर ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं. ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब you will have a full view कि आपने हर सेमेस्टर कौन सा कोर्स लिया, उसका मैक्सिमम परसेंटेज या ग्रेड कितना था, आपको कितना मिला, एंड दैट इज लाइक एक पूरा चिट्ठा पट्टा ऑफ योर एंटायर स्कूल या कॉलेज परफॉर्मेंस. So that's called a transcript. And ये transcript most universities दे सकती हैं because now they gotten so used to their students applying for international universities. But you have to ask for it. ये हमें नहीं मिलती है. हमें usually mark sheets मिलती हैं. Mark sheets are semester based या yearly based. इस semester में ये एग्जाम आया, इतने नंबर आ गए, खत्म. Transcript is like this full view of the entire degree. And finally is financial aid application. फाइनेंशियल एड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत महंगा होता है एंड बहुत अलग अलग किस्म के फाइनेंशियल एड्स मिलते हैं. जब मैंने यूएस में अप्लाई किया था, बहुत क्लैरिटी थी कि देयर इज नो वे वी कैन अफोर्ड अ यूएस एजुकेशन. बहुत ही हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से, इनफैक्ट पूरी जिंदगी एक तरीके से कर्ज में ही कहीं ना कहीं
चलते रहे, डूबते रहे। तो औकात उतनी ही थी कि यूएस पहुंच जाएंगे, लेकिन इतनी नहीं थी कि यूएस में जाकर खुद पढ़ाई कर पाएंगे। एंड दैट इज वाई दिस स्कॉलरशिप और द फाइनेंशियल एड वाज सो इंपॉर्टेंट। बिकॉज आई वाज अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम, दो तरीके की एड्स मिलती थी। वन विच इज कॉल्ड टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड सेकेंड विच इज कॉल्ड रिसर्च असिस्टेंटशिप। टीचिंग असिस्टेंटशिप ये होती थी कि आप एक प्रोफेसर के साथ एक क्लास को पढ़ाएंगे, एंड दिस इज यूजुअली अंडर ग्रेजुएट क्लास, क्योंकि आप एक मास्टर्स, एक पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको वो सब ऑलरेडी पता होगा जो वो अभी सीख रहे हैं। तो यू विल बी लाइक अ चीप रिसोर्स फॉर टीचिंग एन अंडर ग्रेजुएट क्लास हु इज जस्ट एज केपेबल इफ नॉट गुड। तो मैं एक लैब क्लास लेता था ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग, एंड उस लैब क्लास में एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स की जो भी उनको चीजें सीखनी होती थी वो मैं सिखाता था। उसको करने के लिए आई हैड 100% ट्यूशन फीस वेवर। इसका मतलब मुझे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे हर महीने $1500 एज अ स्टाइपेंड मिलता था, जो मेरे खर्चे पानी के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। दैट इज द वे आई फंडेड माई एजुकेशन। सो नीड बेस्ड हो गया, परफॉर्मेंस या मेरिट बेस्ड हो गया, all of these are there. Leverage Edu in fact helps tremendously students to get this financial aid. वो अपने खुद की भी scholarship देते हैं, and God bless them for doing this, but that is assistance that I would certainly ask you to take for. In fact पूरे application के, because as I said ये application process बहुत ही unique है, बहुत ही different होता है from the Indian way of applying for colleges and universities, कि एक ना कला चाहिए to understand कि ये यूनिवर्सिटी इस कंट्री में कौन सी चीजें बोलकर, कौन सी चीजें दिखाकर, कौन सी चीजें बयां कर आपके चांसेस ऑफ एप्लीकेशन या शॉर्टलिस्टिंग इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज दैट इज हाउ दे फंक्शन। सो लेवरेज एडू कैन बी ग्रेट फॉर दैट काउंसलिंग, फॉर दैट एप्लीकेशन सपोर्ट दैट यू वुड नीड टू गो थ्रू दिस एंटायर पीस वंस यू फाइनलाइज द कंट्री एंड द कोर्स दैट यू वांट टू गो फॉर। एक चीज जो बहुत जरूरी है, दैट यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं फॉर यू टू हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एडमिशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एआई कोर्स फाइंडर दिखाया था जो लेवरेज एडू का है, विच इज अ वेरी सिंपल बट वेरी स्मार्ट टूल टू शॉर्टलिस्ट द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज यू शुड बी अप्लाइंग फॉर। तो वो आपको 3 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके देती है। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज जहां आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज एंड फॉर व्हाट यू वांट टू डू दे विल बी द बेस्ट प्लेसेस टू गो। रीच यूनिवर्सिटीज विच आर लाइक समवेयर इन द मिडिल, रैंकिंग अच्छी है लेकिन आपके चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू भी अच्छे हैं। एंड देन सेफ यूनिवर्सिटीज जहां आपके चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू आर वेरी हाई, लेकिन दे मे नॉट बी एज गुड एज यू वुड वांट देम टू बी। एंड अ स्मार्ट स्टूडेंट विल बी लाइक, मैं तीनों में अप्लाई करूंगा। आई मे नॉट अप्लाई इन इक्वल मात्रा इन ऑल द 3, बट आई विल से कि यार अगर मुझे 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो आई विल अप्लाई 2 यूनिवर्सिटीज इन माई ड्रीम, 2 in my reach and 1 in the safe, ताकि खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो गया तो सेफ यूनिवर्सिटी में कम से कम मेरा एप्लीकेशन तो हो ही जाएगा। रीच में भी काफी है, ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए मुझे एम करना है। दिस इज हाउ यू वुड डू इट। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, खासकर यूएस यूनिवर्सिटीज, डू हैव एन एप्लीकेशन फी व्हेन यू अप्लाई। तो इट्स नॉट entirely cheap to go through these application। तो ये नहीं है कि अरे 5 में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, 50 में अप्लाई करते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आपको $100 देने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए, देन यू डोंट वांट टू बी गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो इसीलिए आपको लिमिट करना पड़ता है। प्लस जैसे कि मैंने बताया, टू अप्लाई टू एवरी यूनिवर्सिटी इज अ लॉट ऑफ वर्क। हर एक यूनिवर्सिटी का एक अलग नजरिया होता है चीजें मेजर करने का, एक अलग एक्सपीरियंस होता है करने का, अलग तरीके से वो इंडियंस को देखते हैं, इंडियंस विद इन दैट कोर्स को देखते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सारे नुआंसेस है जो हमें नहीं पता होंगे, यू गेट थ्रू एन एक्सपर्ट लाइक एन लेवरेज एडू एंड यूज देयर हेल्प टू मेक श्योर दैट दैट इज देयर। LOR कैसे लिखने हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स कैसे पूरे फॉर्म में होने चाहिए, फाइनेंशियल एड के एप्लीकेशंस कैसे सही से लिखने चाहिए। अगर आपको अपने फाइनेंशियल प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे, जो आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फाइनेंशियल एड 100% ऑफ द फीस को कवर नहीं करेगा। सो यू विल हैव टू शो कि आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, आपके पास इतने एसेट्स हैं, आपके पास इतनी क्षमता है खुद इस एजुकेशन को स्पॉन्सर करने की या फंड करने की। एंड दैट इज ऑल वर्क दैट यू विल हैव टू डू फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। सो इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि आप ये 10, 15, 20 के लिए कर पाएंगे unless you're doing a horrible job of all of that. Once you've gone through all of this, the final thing, if you've done it right,
is that you will get an interview call. इंटरव्यू कॉल जरूरी नहीं है हर एक यूनिवर्सिटी का हो, हर एक कंट्री, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग एक अप्रोच होता है. मुझे याद है कि मुझे एक इंटरव्यू कॉल आया था and it was a moment of immense pride. I got an email from this professor called Professor De Beers. Actually, sorry, De Beers नहीं था, उनका नाम डॉक्टर बियर्स था, हम उनको De Beers बुलाते थे प्यार से. डॉक्टर बियर्स था उनका नाम, डॉक्टर टिमोथी बियर्स. एंड उन्होंने ईमेल किया था. उस समय मेरा हॉटमेल का ईमेल एड्रेस होता था कि आई वुड लव टू स्पीक टू यू. उस समय पे सिर्फ लैंडलाइन होते थे, तो यू हैड टू बी वेरी क्लियर कि कब हो रही है कॉल, क्या था. कोई जूम वूम तो उस समय पे था नहीं, कोई मोबाइल फोन भी नहीं था. ये 2001 की बात है. एंड he called, he asked me why I wanted to do this PhD, what is it that I wanted to do afterwards, about my upbringing, about my experience as a bachelor student. And then at the end of it, he was like, okay, I think we are ready to make you an offer, and please wait for the acceptance letter coming from our side very soon. And that was just so good. It was just so good. That moment was perhaps one of the best moments of my life. I remember phone रखा, मैं माँ पापा के पास गया और मैंने बोला कि उन्होंने technically verbally तो बोल दिया कि मेरा हो गया admission. And I could see that this was like the escape for our entire family. एक ऐसी family जिसने बहुत बहुत कठिनाइयां देखी हैं, बहुत financial distress से गुजरे हैं, would now see their firstborn child go out of the country, get a fine education, get paid for that education, and hopefully change the destiny of their family. And I can't begin to tell you that feeling. I would love for all of you to have that feeling. I would love for all of you to experience that once in your life. And for those who have already gone through it, you know what I'm talking about. Jahan you got through your dream company, you got through your dream college, you got through your dream exam, jo bhi tha. And that moment you knew would be a moment that will hopefully change your life forever. And that's the same thing that happens when you get that admit in an international university. तो ये interview preparation भी बहुत ज़रूरी होती है. Very different approaches are followed by universities. MBA के लिए खासकर I know US universities अपने alums को बोलती हैं in that country कि आप directly interview लीजिए क्योंकि alums को वो trust करते हैं. So the top tier colleges in the US, अगर आप shortlist हो जाते हैं, then you will almost always face an alum in your city or in your country. बहुत सारे लोग Zoom calls करते हैं now. They just want to make sure that the person who applied, जिसने वो statement of purpose लिखा, जिसके through वो letters of recommendation आई, जिसने वो financial aid के लिए apply किया है, जिसने वो transcripts भेजे हैं, जिसने वो सारे documentation भेजे हैं, वो इंसान वाकई में वो इंसान है who he or she claims to be. And that's largely the purpose of an interview. इस interview में ज़्यादातर technical evaluation नहीं होता है, but very personal questions are asked. It's a personal evaluation of who you are, why do you want to come to this place, how do you intend to make the most of it, what do you intend to do after it, so on and so forth. And that's why this is such an important piece. Very different again from how Indian systems work. हमारे GD होते हैं जहाँ सिर्फ मच्छी मार्केट होता है. मैं ये वो I like to say, I like to hold on, repeat. I wanted to say the same thing. Like it's just crazy. And that is how GDs are. Companies think that tells them कि कौन ज़्यादा आवाज में बात करके सबको कंट्रोल करके resourceful बन सकता है. But I feel that that's such a poor representation of someone's capability. And interviews are largely technical. मुझे याद है मेरा वर्स्ट इंटरव्यू ऑफ ऑल टाइम्स IIT कानपुर के मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था एग्जाम के बाद. एंड देन देयर वाज अ इंटरव्यू. मुझे लगा था इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू क्यों पूछेंगे, हाँ बेटा कैसे हो, क्या करते हो, माँ बाप के बारे में बताओ, जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी हंसी का क्या आवाज है. आई एंटर एंड वहां बैठे हुए हैं HC वर्मा. HC वर्मा IIT कानपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD हैं. अगर आप एक फिजिक्स स्टूडेंट हैं तो आपने HC वर्मा का नाम सुना होगा क्योंकि सारी किताबें जो फिजिक्स की 11th और 12th में पढ़ते हैं वो HC वर्मा ने ही लिखी होती हैं. तो साक्षात फिजिक्स के भगवान बैठे हुए हैं एंड वो मुझे एक प्रॉब्लम देते हैं. आई रिमेंबर वो प्रॉब्लम कुछ तो साइन वेव से रिलेटेड थी. मुझे कुछ समझ नहीं आया. मतलब होता ना कि
कभी कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, तो तुम एक क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछ सकते हो, थोड़ा सा सोच सकते हो। लेकिन कभी होता है जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, zero. So where do you even start? And that was exactly what it was. तो कहाँ मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू होगा, मैं अच्छे से कपड़े वपड़े परफ्यूम मार के गया था, एंड वहां उन्होंने मुझे चौक पकड़ाया, बोर्ड की तरफ पॉइंट किया, बोला अंकुर इस प्रॉब्लम को जरा सॉल्व करिए। एंड मैंने 1 मिनट उस खाली ब्लैक बोर्ड को देखा, सोचा कि भाई यहां तो कुछ नहीं हो पाएगा, सॉरी बोला और रूम से बाहर निकल गया। That was my experience. You don't want to be doing that. So you want to be sure that you are prepared for that interview. And for that, again, Leverage Edu helps you prepare for the interviews, just as it helps you prepare for the applications. तो वो सारी चीजें जो आपको करनी है वो सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. So I would love for you to take their counseling, take their services to make the most of what you have while you're sitting for the application as well as the interview process. तो ये था second episode of the complete guide to studying abroad powered by Leverage Edu. Third and final episode जो अगले हफ्ते आएगा, we will cover financial aid, we'll discuss visa, and we'll discuss accommodation, and finally leaving for the country of your dreams. Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.